फिलहाल बांग्लादेश के हालात ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि इसका सीधा असर वहां की आम जनता पर पड़ रहा है। इसकी मुख्य वजह यह है कि यूनुस सरकार ने अचानक भारतीय सामान, विशेषकर भारतीय प्याज के आयात पर रोक लगा दी है। भारत से आने वाले प्याज को रोककर यूनुस सरकार अब पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से प्याज मंगवा रही है। इस फैसले से भारतीय किसानों को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा झटका बांग्लादेश के लोगों को लगा है, जिन्हें अब वही प्याज दोगुनी कीमत पर खरीदना पड़ रहा है। दरअसल बात उस प्याज की है जिसे बांग्लादेश और सऊदी अरब जैसे देश सालों से भारत से खरीदते आ रहे थे, लेकिन इस बार यूनुस ने किसी निजी रंजिश और जिद के चलते ये आयात पूरी तरह बंद कर दिया। सितंबर से ही बांग्लादेश ने धीरे धीरे भारतीय प्याज लेना कम कर दिया था, जिसका असर वहां के बाजारों में साफ दिखने लगा था और प्याज के दाम अचानक उछल गए थे। लोगों को उम्मीद थी कि बढ़ती कीमतों को देख यूनुस सरकार होश में आएगी और भारत से दोबारा प्याज लेना शुरू कर देगी। लेकिन जैसे ही भारत ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को ठुकराया, यूनुस सरकार ने तुरंत इंपोर्ट परमिट जारी करना बंद कर दिया। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसे हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत हर साल करीब 5 से 7 लाख टन प्याज बांग्लादेश निर्यात करता है। वहां की लगभग आधी आबादी इन सस्ते भारतीय प्याज पर ही निर्भर है। आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश के कुल प्याज आयात का करीब 42% हिस्सा अकेले भारत से जाता था। इसके बावजूद यूनुस ने अपनी राजनीतिक जिद के चलते इस सप्लाई को रोककर अपने ही नागरिकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। स्थानीय बाजार में महंगाई बेतहाशा बढ़ने लगी है, लेकिन यूनुस इसे भारत पर निर्भरता कम करने का फैसला बता रहे हैं। उनका तर्क है कि यह कदम स्थानीय किसानों की सुरक्षा और उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाया गया है, ताकि बांग्लादेश आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मकसद आत्मनिर्भरता ही है, तो भारत का सस्ता प्याज रोककर वही प्याज पाकिस्तान और चीन से महंगे दामों पर क्यों खरीदा जा रहा है? लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि यह फैसला देश हित में नहीं, बल्कि निजी बदले की राजनीति से प्रेरित है, जिसमें बांग्लादेश का आम नागरिक पिस रहा है। बांग्लादेश के बाजारों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने लोगों की परेशानियों को और भी साफ कर दिया है। जैसे ही भारतीय प्याज पर रोक लगी, विदेशी सप्लायर्स ने मौके का फायदा उठाकर दाम मनमाने तरीके से बढ़ा दिए। अब चीन, पाकिस्तान, तुर्की, म्यांमार, मिस्र, यूएई और अमेरिका ही नहीं, बल्कि थाईलैंड, कतर और नीदरलैंड जैसे देशों से भी प्याज आयात किया जा रहा है। समस्या यह है कि ये सभी देश बांग्लादेश को वही प्याज कई गुना महंगे दामों में बेच रहे हैं। नतीजतन वहां खुदरा बाजार में प्याज की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं और आम जनता का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। यूनुस सरकार दावा कर रही है कि भारत से दूरी बनाकर वे देश को मजबूत कर रहे हैं। उनके मंत्री बयान दे रहे हैं कि हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए भारत की ओर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास अन्य मित्र देश मौजूद हैं। हालांकि जनता को यह समझ नहीं आ रहा कि जो देश पाकिस्तान और चीन खुद आर्थिक संकट में हैं, वे बांग्लादेश का कितना भला करेंगे और कब तक सस्ता माल देंगे। भारतीय प्याज बंद होने से हमारे किसानों को मामूली नुकसान हुआ है, लेकिन भारत के पास दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जो लगातार भारतीय प्याज खरीदते हैं, क्योंकि भारत की सप्लाई सस्ती भी है और भरोसेमंद भी। उल्टा बांग्लादेश को ही भारी झटका लगा है। पहले जहां भारत उन्हें कम कीमत में प्याज देता था, अब उन्हें वही प्याज किसी और देश से 2-3 गुनी कीमत पर लेना पड़ रहा है। अगर यही स्थिति कुछ महीने और रही, तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है और खाद्य महंगाई तेजी से बढ़ सकती है। इतिहास गवाह है कि जब कोई देश भारत की सप्लाई रोकता है, तो उसे नुकसान उठाना ही पड़ता है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने भी एक बार भारतीय दवाओं को लेने से मना कर दिया था, लेकिन महज 1 महीने में ही उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा। इसका कारण यह है कि भारत जितनी अच्छी क्वालिटी और कम दाम में दवाएं और अन्य सामान देता है, उतना दुनिया में कोई और नहीं दे सकता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूनुस का यह फैसला ज्यादा समय नहीं टिकेगा
और अंत में उन्हें फिर से भारत के दरवाजे पर आना ही पड़ेगा। बांग्लादेश की जनता को भी उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस जिद को छोड़ेगी, क्योंकि आम आदमी की जेब इसे ज्यादा लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहीं भारत की ओर से भी यही संदेश है कि व्यापार में राजनीति नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि इसका खामियाजा दोनों देशों की जनता भुगतती है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यूनुस सरकार अपनी जिद पर अड़ी रहती है या बाजार की सच्चाई उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करती है। बांग्लादेश के लोग अब खुले तौर पर कह रहे हैं कि सरकार ने देश हित से ज्यादा अपनी निजी लड़ाई को प्राथमिकता दी है। भारतीय प्याज सस्ता भी था और उसकी सप्लाई भी निरंतर थी, लेकिन अब महंगाई ने उनकी रसोई का बजट हिला दिया है। दूसरी ओर भारत इस स्थिति को बहुत धैर्य से देख रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी सप्लाई की गुणवत्ता और कीमत का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जिस दिन बांग्लादेश वापस बातचीत के लिए तैयार होगा, भारत के पास विकल्प मौजूद रहेंगे। जानकारों का यह भी मानना है कि यूनुस सरकार जितना इस निर्णय पर अड़ी रहेगी, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था उतने ही दबाव में आती जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से बाजार में अस्थिरता बढ़ती है। कई अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश को भारत पर निर्भरता कम करनी भी है, तो ये काम योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए था, न कि अचानक सप्लाई रोककर, जिससे पूरा बाजार ही हिल जाए। आखिर में सवाल फिर वही खड़ा होता है, जब हालात और बिगड़ेंगे और यूनुस सरकार को समझ आएगा कि भारत जैसा स्थिर और भरोसेमंद सप्लायर कहीं नहीं मिलेगा, तब क्या भारत को पहले जैसी शर्तों पर प्याज देना चाहिए या कीमतें बढ़ाकर? ये फैसला भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर करना होगा। बांग्लादेश के आर्थिक आंकड़े भी इस फैसले की पोल खोलते हैं। वहां हर साल करीब 10 से 12 लाख टन प्याज की खपत होती है, जिसमें से आधा हिस्सा आयात पर निर्भर है और स्थानीय उत्पादन सिर्फ 6 से 7 लाख टन ही हो पाता है। यानी बिना भारतीय सप्लाई के मांग पूरी होना असंभव है। यही वजह है कि अन्य देशों ने मौका देखकर निर्यात कीमतें 30 से 40% तक बढ़ा दी हैं, जिससे वहां महंगाई एक दशक के उच्चतम स्तर पर है। उधर भारत ने अपनी रणनीति बदलते हुए प्याज की सप्लाई अब मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के नए बाजारों में बढ़ा दी है। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने लगभग 18 लाख टन प्याज का निर्यात किया, जिसमें वियतनाम, श्रीलंका, मलेशिया और यूएई जैसे देशों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसका सीधा फायदा ये हुआ कि भारत को बांग्लादेश पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय प्याज की कीमत स्थिर होने से किसानों को बेहतर दाम मिल रहे हैं। इसलिए बांग्लादेश के इस कदम का भारत पर कोई खास रणनीतिक असर नहीं पड़ा है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भारत को बांग्लादेश के खिलाफ प्याज व अन्य सामानों के एक्सपोर्ट पर कैसा रवैया अपनाना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।